3 महीना के अंदर आपको ऐसी क्या जरूरत पड़ गई कि आप एसआईआर जिसके बहाने आप गलत तरीके से ये आपको लग रहा है ना, के वोट ये आपका मत है, चोरी करना ये कोर्ट में मैटर है। 28 जुलाई को ये कोर्ट को दबाव में लेने का प्रयास है। 28 जुलाई को मैटर है, उससे पहले कोर्ट को दबाव में लेने का प्रयास है। इलेक्शन कमीशन को धमकाया जा रहा है। राहुल गांधी ने इलेक्शन कमीशन को धमकाया कि हम बताएंगे तुम्हें, हम तब तक आएंगे, मारेंगे इलेक्शन कमीशन वालों को पीटेंगे। क्या इलेक्शन कमीशन, अरे आप जैसे लोग जो है ना, आप जैसे लोग राहुल गांधी जी के पैर के तलवे नहीं है। अरे भाई हमें बनना भी नहीं है, जो पैर के तलवे होंगे वो होंगे। हम राहुल गांधी से आंख मिला के सवाल पूछते हैं, हम राहुल गांधी से आंख में मिला के सवाल पूछते हैं, हम नरेंद्र मोदी से आंख में मिला के सवाल पूछते हैं। हमें किसी नेता के पैर के तलवे नहीं बनना। हिम्मत नहीं है आपको, नहीं है हिम्मत। अरे पूछा है भाई हमने, आप कैसी बात कर रहे हैं? ये हमने पूछा है भाई, हमने नरेंद्र मोदी और अमित शाह से सवाल पूछे जो सवाल पूछने चाहिए। बिल्कुल, आपको क्यों लग रहा है हिम्मत नहीं है? आपको क्यों लग रहा है हिम्मत नहीं है? पप्पू यादव, आप एसटी विरोधी है, आप गरीबों के वोट की बात है। एसटी कैसे आ गया बीच में? पप्पू भाई, मुझे आप 20 साल से जानते हैं, एसटी विरोधी आप बोल रहे हैं, ये क्या लॉजिक है? आप प्रश्न का जवाब दीजिए। बिहार विरोधी है। अच्छा, पप्पू यादव देखिए, आप इसको समझिए, आप नहीं ऐसे बोल सकते हैं। आप हमेशा नफरत की राजनीति करते हैं। मैंने क्या नफरत की राजनीति? अरे मैं तो राहुल जी को ही कोट कर रहा हूं। राहुल जी ने बोला कर्नाटक के चुनाव में गड़बड़ हुई थी, राहुल जी ने बोला कर्नाटक के चुनाव में भी गड़बड़ हुई थी, तो गड़बड़ हुई थी तो कांग्रेस की सरकार बनेगी, इस्तीफा दिलाइए, फिर दिलाइए कर्नाटक की कांग्रेस की सरकार से, दिलाइए नरेंद्र मोदी का इस्तीफा, देंगे सब लोग इस्तीफा। अरे शुरुआत आपने करी है, इस्तीफा मोदी का मांग रहे हैं आप दिलाइए। गड़बड़ आप कह रहे हैं, इस्तीफा मोदी का मांग रहे हैं, मोदी थोड़ी बोल रहा है गड़बड़ है। पप्पू यादव बात कर रहे हैं, आप अजीब कर रहे हैं। आप इत्मीनान से बात करिए, आप इत्मीनान से बात करिए, गुस्सा मत होइए। मैं तो आपसे बड़ा सरल सवाल पूछ रहा हूं। चुनाव आयोग से मैं वोटर लिस्ट मांग रहा हूं, चुनाव आयोग वोटर लिस्ट नहीं दे रहा है। अपना बीएलओ भेजिए ना। हम बंबई का वोटर लिस्ट मांग रहे हैं, नहीं दे रहा है। अरे एक सेकंड पप्पू यादव, तेजस्वी यादव जो कि सीएम चेहरा है आपके गठबंधन का, वो कह रहे हैं कि हम चुनाव का बायकॉट कर सकते हैं। इस बात में कौन आपको अभी गठबंधन का चेहरा, वो विपक्ष के नेता हैं, वो एक पार्टी के नेता हैं। उन्होंने जो बात कही वो इस परिप्रेक्ष्य में कहा, जब सारे रास्ते बंद हो जाएंगे, कोई मर्यादा हमारी नहीं बचेगी, संविधान को समाप्त करने की तैयारी हो गई है, बिहार के बहाने देश पर हमला है, महाराष्ट्र के बहाने देश के संविधान तो एक ही बार समाप्त हुआ जब इंदिरा जी ने समाप्त किया था, जब इमरजेंसी लगाई थी, उसके आगे पीछे। अरे सुनिए, इंदिरा जी ने किसी के वोट के अधिकार को नहीं छीना, तो इमरजेंसी सही थी क्या? जेपी को जेल में डालना सही था? देश को नहीं बांटा, जेपी को जेल में डालना सही था? बिहार की धरती से आप ये बात बोल रहे हैं। आप एक बात समझिए, एक बार नहीं कई बार राहुल गांधी जी उस घटना को लेके माफी मांग चुके हैं, कई बार का वो गलत था। यह हिम्मत राहुल गांधी में है। लेकिन तेजस्वी ने अगर डिसाइड करा है, देखिए तेजस्वी की आवाज को क्या हम माने कि तेजस्वी की आवाज पूरे गठबंधन की आवाज है, जिसमें वो कह रहे हैं चुनाव का बायकॉट कर देंगे? नहीं, चुनाव का बायकॉट क्यों करेंगे? लड़ेंगे, मरेंगे और अंतिम तक लड़ेंगे। बिहार पर हमला करने नहीं देंगे, ईबीसी एससी एससी के वोट को काटने नहीं देंगे, बिहार के अधिकार को छीनने नहीं देंगे। जितना बड़ा हमला हो जाए, मरना मंजूर है। बिहारी के सम्मान के साथ कांग्रेस और राजद भगौड़ी हो रही है, चुनाव से भागना चाह रही है। आप एक बात समझिए, कर रही है ये बीजेपी, और बात समझिए, कह रही है आप आंख में आंख मिला के लड़ने की कुव्वत यदि किसी को है, इस देश में राहुल गांधी और प्रियंका गांधी है। लेकिन तेजस्वी यादव तो छोड़ने की बात कर रहे हैं। नरेंद्र मोदी की हिम्मत नहीं है, लेकिन तेजस्वी यादव तो छोड़ने की बात कर रहे हैं। हमेशा नेहरू और इंदिरा गांधी की बात करता है, वो हमेशा राहुल गांधी की बात करता है। वो डरपोक है, इतना। एक सेकंड मुझे नहीं, ये राहुल गांधी से डरता है वो। नहीं, ये गलत भाषा है, ये गलत भाषा है, डरपोक है। मैं जवाब देना चाहूंगा अमीश जी।
अरे पप्पू यादव जी खुद तो राहुल गांधी स्टेज पे आपको चढ़ने नहीं देते और यहाँ पे ज्ञान दे रहे हैं। ओके, हमको आप चिंता मत कीजिए मेरे करने का। मैं पप्पू यादव जी का फ्रस्ट्रेशन समझता हूं, क्योंकि जब बिहार के अंदर राहुल गांधी और तेजस्वी यादव थे तो पप्पू जी को स्टेज पे नहीं चढ़ने दिया था, उसका वो यहाँ पे फ्रस्ट्रेशन निकाल रहे हैं। मैं एक ओपन चैलेंज जी आपके शो में देना चाहता हूँ। 16,000 बूथ लेवल एजेंट्स है कांग्रेस के, एक पप्पू यादव बूथ लेवल एजेंट का नाम बता दें जिसने ऑफिशियल कंप्लेंट करी इलेक्शन कमीशन से। ये ड्रामा बंद करिए। 99% बिहार की जनता जो है ना। पप्पू यादव एक सेकंड, मेरा प्रश्न एक सेकंड प्रदीप भंडारी शांति। ओके शांति प्रदीप। पप्पू यादव मेरा प्रश्न आपसे ये, तेजस्वी यादव आप कह रहे हैं वो गठबंधन का चेहरा नहीं है, वो लीडर ऑफ ऑपोजिशन है, लेकिन तेजस्वी यादव बात तो ऐसे ही कर रहे हैं कि जैसे वही अगले मुख्यमंत्री होने वाले हैं। कांग्रेस का उनको समर्थन हो रहा है। जब राहुल गांधी जी तय कर देंगे, आपको वो गाड़ी पे नहीं चढ़ने देते। अगर तेजस्वी यादव कल को सीएम बन गए तो आपका हश्र क्या करेंगे पप्पू यादव? वो मार देंगे हमको, या हम भाग जाएंगे बिहार छोड़ के। लेकिन एनडीए तो हारेगा, ये इनका एनडीए तो हारेगा। ओके, संविधान विरोधी तो हारेगा, आपको तेजस्वी यादव तो हारेगा, मुख्यमंत्री बनने के बाद आपको मार देंगे, आपको बिहार छोड़ के जाना पड़ेगा। जी छोड़ देंगे बिहार, लेकिन एनडीए तो हारेगा, एनडीए तो हारेगा। पर एनडीए हारेगा। बिहार गरीब विरोधी तो नहीं होंगे, संविधान विरोधी तो भागेगा। नहीं बिहार विरोधी तो पप्पू यादव, लेकिन आपको अपना घर छोड़ना पड़ जाएगा, आपको अपने लोग छोड़ने पड़ जाएंगे। भैया हमको कोई दिक्कत नहीं है। आपने बोला था एक बार, मुझे ध्यान में आता है मेरे कार्यक्रम में, मैं दुनिया छोड़ दूंगा अमीश देवगन जी, लेकिन पूर्णिया कभी नहीं छोड़ूंगा, अंतिम सांस तक पूर्णिया के लिए लड़ूंगा। और आप कह रहे हैं मैं छोड़ दूंगा? नहीं भैया, आप कह रहे हो क्या करोगे? हम कहे छोड़ देंगे, हम राजनीति छोड़ देंगे, लेकिन गरीब विरोधी ताकत को समाप्त करेंगे। राजनीति छोड़ देंगे? अरे आप ही तो पूछ रहे हो क्या करोगे सीएम बन जाएगा तो? आपको चढ़ने नहीं दिया। हमारे लिए बिहार और बिहारी आत्मस्वाभिमान की बात है। आपको ये डर है कि आप अगर बन जाएंगे तो आपको नमस्ते ही कर देंगे, बाहर ही निकाल देंगे? भैया कोई बात नहीं, निकाल दे, लेकिन इंडिया गठबंधन जीतना चाहिए। ऐसा क्या गठबंधन जो आपको बाहर निकाल कर हो? ऐसा गठबंधन का क्या फायदा पप्पू भाई? मेरा व्यक्तिगत स्वाभिमान का कोई मतलब नहीं है, मेरे आत्मसम्मान का कोई मतलब नहीं है। मैं अपने स्वाभिमान के लिए पैदा नहीं हुआ हूं, मैं बिहार के लिए पैदा हुआ हूं, मैं बिहारी के सम्मान के लिए पैदा हुआ हूं, मैं गरीब के लिए पैदा हुआ हूं। मेरी जिंदगी पर अधिकार, मेरी संपत्ति पर अधिकार गरीब का है। उद्धव ठाकरे की पार्टी तो आप पीट रही है बिहारियों को, तब आप कुछ बोलते नहीं है। वो कांग्रेस कौन का दिया भैया? बीजेपी की सरकार है, क्यों कहते हो बिहारी को पीटते? आप बीजेपी ने तो रोका, बीजेपी ने तो अंदर डाला जो पीट रहे थे। सवाल नहीं, गुजरात कहां को अंदर डाला? आपके तो अलायंस पार्टनर, आपके तो सहयोगी है जो बिहारियों को मारते हैं, वो कांग्रेस के सहयोगी है महाराष्ट्र में। ये राज ठाकरे किसका पैदाइश है? किसका? गुजरात में उद्धव ठाकरे का भाई है, बीजेपी का भाई है। अभी तो आप लोगों के साथ भाई है। मैं तो उद्धव ठाकरे की बात कर रहा हूं। उद्धव ठाकरे की पार्टी पीट रही है ना भैया। असम में कौन मार रहा है? असम में कौन मार रहा है? पप्पू जी असम में कौन मार रहा है? ठीक है, आपने विषय को रखा, मैं लेके आता हूं, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, मैं लेके आता हूं।